बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखरुजु मिनहुमल लूलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जिसने इंसान के लिए तमाम तर नेमतें पैदा फरमाई। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहल बैत पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली अपने प्रोग्राम जौहरी बताएगा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब पे अपना फजल व करम हमेशा जारी और सारी रखें। नाजरीन, अपने पिछले प्रोग्राम्स में मैं जवाहरात, नगीनों और पत्थरों के मुतालिक आपको मुफीद तर मालूमात देता रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे पिछले प्रोग्राम्स को आपने पसंद किया होगा। आपका फीडबैक भी मेरे लिए इंतहाई मुसरत का बाइस है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। नाजरीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद भी यही है कि आप तक तमाम तर मुफीद मालूमात जो नगीनों और पत्थरों से मुताल्लिक हैं, इनके ख़वास, इनके इंसानी ज़िंदगी पे असरात, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। इस सिलसिले में अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.imamiyajantri.com को विज़िट कीजिए। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स अपने स्टोर में जाएँ। इसी तरह आईफोन यूज़र्स जो हैं वो अपने मुतल्लिका स्टोर में जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वो ही ओरिजिनल एप्लीकेशन है। हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जाली एप्लीकेशंस को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए हमें इस काबिल करती है कि हम आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। नाजरीन, आज जिस पत्थर के मुतालिक मैं आपसे मालूमात शेयर करूंगा ये एक बहुत पुरानी तारीख रखता है। ताइवान से मुंसलिक जज़ायर में साउदर्न पिंगहू के जज़ायर अपनी खूबसूरती और कुदरती हुस्न की वजह से बहुत मशहूर हैं। इसके साथ साथ इनकी वजह शोहरत यहाँ तामीर शुदा वो घर हैं जो 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान जापान से नकल मकानी करके आने वाले लोगों ने तामीर किए थे। नाज़रीन, इन मकानात की ख़ास बात यह है कि इनकी तामीर में चिटानी पत्थरों के साथ साथ मरजान पत्थर को इस्तेमाल किया गया। ये एक दिलचस्प बात है और आज आपको इन जज़ायर और मरजान से जुड़ी जो तारीख़ है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताता जाऊँगा। पिंगहू जजीरे के एक घर में डैचिंग नामे एक बच्चा पैदा होता है। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे लेकर बेहतर रोजगार के सिलसिले में शहर मुंतकिल हो जाते हैं। नाज़रीन, डैचिंग जब जवान होता है तो वो अपने माँ बाप से इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो अपने आबा व अजदाद की सरजमीन यानी पिंगहू देखना चाहता है और इस सिलसिले में वो अपने दादा के घर जाने की ख्वाहिश का इजहार करता है। माँ बाप उसको इजाज़त दे देते हैं। डैचिंग अपना सामान बांध कर पिंगहू जज़ायर का रुख करता है। क्योंकि वो एक तवील मुद्दत के बाद अपने आबा व अजदाद के जजीरे का रुख कर रहा होता है, लिहाजा उसके लिए वहाँ की हर चीज़ नई और अनोखी होती है। नाजरीन, जब डैचिंग अपने दादा के घर पहुँचता है तो पहुँचने के बाद पहली जिस ख्वाहिश का वो इजहार करता है वो यही होती है कि वो ये तमाम जजीरे देखना चाहता है। प्रोग्राम ये बनता है कि दादा और पोता अगली सुबह जजीरे की सैर को निकलेंगे। अगली सुबह डैचिंग अपने दादा के साथ जजीरे की सैर को निकलता है तो उसके लिए जो सबसे अनोखी बात होती है वो यहाँ तामीर शुदा घर थे। क्योंकि वो जब इन घरों को देखता है तो उसे मालूम होता है कि ये इनकी तामीर में ना सिर्फ चिटानी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है बल्कि एक नहायत उम्दा और खूबसूरत सुर्ख रंग के पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। पूछने पे डैचिंग के दादा उससे बताते हैं कि ये तमाम तर घर जिस दौर में तामीर किए गए थे उस दौर में ये एक रिवायत पाई जाती थी कि पिंगहू जज़ायर में जब भी कोई शादी होगी तो लड़के को अपने लिए एक मकान तामीर करना होगा जो कि मरजान पत्थरों के साथ ही तामीर करना होगा। क्योंकि ये मरजान पत्थर
समंदरों की तह में नमू पाते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में लड़के को लगभग 3 साल तक समंदर से मरजान को इकट्ठा करना पड़ता था ताकि वो अपना घर तामीर कर सके। नाज़रीन, रिवायत ये थी कि मरजान पत्थर को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जो नया शादीशुदा जोड़ा है उसकी अज़वाजी ज़िंदगी मजबूत होती है, बल्कि ये सर्दियों के मौसम में समंदर से आने वाली सर्द नमकीन हवाओं से इसके रिहायशियों को महफूज भी रखता है। तामीर का ये शाहकार आज भी इन जजीरों पे मौजूद है। नाजरीन, ये जजीरा पिंगहू जो था वो कुछ इस तरह से वाक़या था कि इसकी पिछली साइड पे एक बहुत बड़ी चट्टान थी और इसके दामन में रिहायशी लोग आबाद थे। चलते चलते डैचिंग और उसके दादा जब साहिल के करीब पहुंचे तो एक और हैरतनाक बात ने डैचिंग को आ घेरा, और वो बात ये थी कि साहिल समंदर और आबादी के दरमियान एक बहुत तवील दीवार तामीर की गई थी। ये दीवार इतनी तवील थी कि ये तकरीबन पूरी आबादी को कवर किए हुए थी। डैचिंग के पूछने पे उसके दादा ने उसे बताया कि इस दीवार को तामीर करने के लिए भी चट्टानी पत्थरों और सुरख मरजान का इस्तेमाल किया गया है, और वो इसलिए किया गया था कि ये माना जाता था कि समंदर से आने वाली नमकीन हवाएं जब फसलों से टकराती हैं तो उन्हें तबाह कर देती हैं। ये दीवार मरजान की मौजूदगी की वजह से फसलों को महफूज रखती थी और इसके साथ साथ रिहायशियों को भी सर्द मौसम में इन सर्द हवाओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। नाज़रीन, डैचिंग के दादा उसे घुमाकर चट्टान की पिछली साइड पर ले गए। वहाँ इस जजीरे का कब्रिस्तान मौजूद था। डैचिंग ने देखा कि यहाँ कब्रों और मकबरों में भी इसी सुर्ख पत्थर यानी मरजान का इस्तेमाल किया गया है। गर्ज़ ये कि पिंगहू जजीरे में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा ये मरजान पत्थर था। उनकी रिहाइश हो या उनकी फसलों की काश्तकारी, उनके रिश्ते अज़वाज का ताल्लुक़ हो या फिर उनकी आखिरी आरामगाहें, ये मरजान पत्थर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। आज भी अगर आप इन जजीरों को विज़िट करें, यहाँ जाएं, तो ये तारीख़ी विरसा अपनी शान बान के साथ वहाँ मौजूद है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की इस अनोखी और बेहद हसीन तख्लीक के साथ इस तरह की कई रिवायात जुड़ी हुई हैं, और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी इसी समंदरी पत्थर यानी मरजान के मुताल्लिक है। मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिक करिश्मा कुदरत के खवास और इसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किन लोगों को पहनना चाहिए। नाज़रीन, मरजान को उर्दू में मूंगा कहते हैं, अरबी और फ़ारसी में इसे मरजान कहा जाता है। अरबी में मरजान के साथ साथ इसे अक़ीक़ुल बहर भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे परवाल और इंग्लिश में इसे कोरल कहते हैं। ये पत्थर, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि समंदर की तह में नमू पाता है। समंदर की एक इंतहाई छोटी खुर्दबीनी मखलूक यानी कोरल पोलिप्स इसे बनाती हैं। पोलिप्स जब मर जाती हैं तो इनके ऊपर की सख्त खोल इसकी परवरिश करते रहते हैं। ये हिरन के सींग की तरह शाखदार नज़र आता है और समंदर में 10 से लेके 300 मीटर तक गहराई में अंधेरों में परवरिश पाता है। नाज़रीन, इटली की साहिलों से हासिल शुदा मरजान सबसे उम्दा तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा बूहिरा रोम, बूहिरा हिंद, अफ्रीका और जापान के समंदरी साहिलों से भी इसे हासिल किया जाता है। इसके साथ साथ ट्यूनस और सिसिली की जो आबी गुज़रगाहें हैं वो भी इस पत्थर यानी मरजान की पैदावार के लिए मशहूर हैं। इसकी कीमत इसके मेयार, इसके बनावट और इसके रंग के ऊपर मुनहसर करती हैं। नाज़रीन, इटली का मरजान 1000-1500 पर कैरेट से लेके 7-8 हज़ार रुपये पर कैरेट तक जा सकता है, जबकि इंडियन मरजान जो है वो 400-500 रुपये पर कैरेट से लेके 4000-4500 रुपये पर कैरेट तक इसकी कीमत हो सकती है। इसके रंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ये काले, पीले और गुलाबी रंगों में भी आता है, लेकिन जो इसके सबसे मशहूर रंग हैं वो सफ़ेद और सुरख मरजान है। सुरख मरजान में भी ये कबूतर के खून की तरह अर्गवानी रंग का हो तो इसे बहुत उम्दा समझा जाता है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, मरजान को मजहबी लिहाज से बहुत फजीलत हासिल है
مختلف مذاہب کے لوگ اس پتھر کو اپنے عقائد کے مطابق متبرک جانتے ہیں۔ ہندوؤں میں دیوی دیوتاؤں کی بھینٹ اس پتھر کو چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یونانی دیوتا وینس کی آنکھیں اسی پتھر مرجان کی تھیں، جبکہ زیورس کا تاج یہ مرجان پتھر سے بنایا گیا تھا۔ رومی اور یونانی سوداگر جب اپنی کشتیوں میں اپنا تجارتی سامان لادتے تھے تو وہ اپنی ملاحوں اور ان کشتیوں کی حفاظت کے لیے ان کشتیوں کے بادبانوں کے ساتھ اس پتھر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پتھر نہ صرف ان کے سامان کی حفاظت کرے گا بلکہ ان کو ان کی تجارت میں ترقی بھی دے گا۔ ناظرین، مسلمانوں میں مرجان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں جہاں سورہ رحمان میں اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر کیا، وہیں آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 58 میں اس خوبصورت اور بیش قیمت نگ کا ذکر بھی فرمایا۔ اس پتھر کے خواص اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات بہت مفید اور لطیف ہیں۔ تو چلیے ناظرین، میں اس دلچسپ تاریخ رکھنے والے پتھر کے خواص اور اس کی انسانی زندگی پر اثرات کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، مرجان کا ذائقہ پھیکا اور مزاج سرد اور خشک ہوتا ہے۔ اس کا سرد پن شاید زیر آب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی کیمیائی اجزاء میں زیادہ تر کیلشیم اور آئرن شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرومیم اور سلیکا کی بھی اس میں مقدار پائی جاتی ہے۔ طب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اوپلوں کی آگ میں اسے رکھ کر اس کا سفوف بنایا جاتا ہے۔ حکمہ کا خیال ہے کہ اس سفوف کو اگر بہتے ہوئے خون پہ لگا دیا جائے تو خون فوراً رک جاتا ہے۔ مزاج کی سردی کی وجہ سے یہ مقوی معدہ اور جگر سمجھا جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کو جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خون میں یہ تیزابیت کو کم کرتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی جلن کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ آنکھوں کی بیماریوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اور دائمی نزلہ زکام میں اور راشے کے لیے بھی اس کو علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بواسیر جیسی موذی مرض کے علاج بھی اکثر طبیب کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس پتھر کے طبی فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کسی ماہر طبیب سے آپ ضرور رابطہ کریں۔ بغیر معالج کے مشورے کے اس کو استعمال کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو اس کے سحری خواص کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ناظرین پہلے عرض کیا کہ اس پتھر کو ہر طبقے اور مذہب میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مرجان جس شخص سے موافقت کھا جائے اس کے لیے بے حد و حساب فوائد رکھتا ہے۔ یہ اپنے پہننے والے کے ارد گرد ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا کرتا ہے جو انسان کو جادو، ٹونے، شیطانی اور سفلی عملیات سے کہ جو منفی اثرات ہیں وہ ان تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس کے علاوہ دیگر منفی اثرات جیسے کہ نظر بد، حسد وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر یہ کسی کو موافق نہ بھی آئے تو اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ ناظرین، اس پتھر کو پہننے کے حوالے سے مختلف علوم کے ماہر اپنے اپنے علم کے تحت اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں پتھروں کے موافق ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے آپ سے معلومات لی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام وغیرہ، میرے ساتھ میرے بزرگوں کی دعائیں اور ان کی ریاضت کا فیض شامل حال ہے، لہٰذا میں ان تمام تر تفصیلات کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ٹیکنیک کو سامنے رکھتا ہوں اور پھر کسی کو یہ پتھر تجویز کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ساتھ میل کھاتے پتھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اسکرین پہ یہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہم سے ابھی رابطہ کیجئے، ہم آپ کی اس سلسلے میں مکمل رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو افتخار بک ڈیپو کی جانب سے امامیہ جنتری آفیشیل اپلیکیشن جو لانچ کی گئی تھی، یہ اینڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے ان کے سٹورز میں دستیاب ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ یہ اوریجنل اپلیکیشن ہے جو کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے ہے۔ جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے۔ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو اپلیکیشن امامیہ جنتری کی آفیشیل اپلیکیشن ہے اسے سپورٹ کیجئے
آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ ناظرین، میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب جتنے لوگ ہیں سب کا بہت خیال رکھیے۔ اگلے ہفتے بروز پیر ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے پتھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔